हेलो एवरीवन। अभी हम लोग करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 237 जो कि कह रहा है डिलीट नोट इन अ लिंक लिस्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, शायद आप भी यूज़ करो। 3 पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। 3 पॉइंट फार्मूला मतलब सबसे पहला रीड एंड अंडरस्टैंड ऑफ क्वेश्चन। मतलब कि सबसे पहले हम कोई भी अगर हमें क्वेश्चन दिखे तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको हम लिख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट है कि हम कॉन्सेप्ट मेकिंग करेंगे। कॉन्सेप्ट जो भी हम समझेंगे कि आप यार ये स्टार मेथड लग सकता है, मतलब ये ब्रूट फोर्स इधर लगा देंगे या फिर कुछ करेंगे, वो हम समझेंगे, उसको कॉन्सेप्ट बनाएंगे। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोड लिखना। कोड ही हम लोग नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। सबसे पहले कह रहा है कि देयर इज अ सिंगली लिंक लिस्ट। तो ये याद रखना है कि सिंगली लिस्ट क्या होता है। सिंगली लिंक लिस्ट होता है कि मतलब कि जो पॉइंटर है वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एंड वी वांट टू डिलीट अ नोड। तो जो लिंक लिस्ट है उसका नाम दिया है हेड। ये हेड में आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि यार जो हेड है, एक तो लिंक लिस्ट का शुरुआत वाला हेड होता है वो अलग है, और ये लिंक लिस्ट जो लिस्ट नोड है उसका भी नाम हेड दिया हुआ है। ठीक है, वी वांट टू डिलीट अ नोड। तो जो हमें नोड डिलीट करना है वो नोड, उसको रिप्रेजेंट नोड ही किया गया है। ठीक है, यू आर गिवन द नोड टू बी डिलीटेड नोड। वही बात कह रहा है कि जो हमें डिलीट करना है नोड वो नोड ही है। यू विल नॉट बी गिवन एक्सेस टू द फर्स्ट नोड ऑफ इट। यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में मतलब ब्लॉक स्पेस में लिखा हुआ है कि यू विल नॉट बी गिवन एक्सेस टू द फर्स्ट नोड ऑफ इट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है यार, इसको लिख लेते हैं कि कह रहा है कि हमें जो हेड है उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ये हेड मतलब कौन सा हेड है कि जो फर्स्ट नोड ऑफ हेड है, मतलब जो लिंक लिस्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हेड होता है ना, जिससे हेड का एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट करेगा, तो वो हमें एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, ये पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, ऑल द वैल्यूज ऑफ द लिंक लिस्ट आर यूनिक। मतलब कि जो भी लिंक लिस्ट का वैल्यू है वो यूनिक है। ठीक है, तो हम ये भी लिख लेते हैं कि सारे लिंक लिस्ट के जो वैल्यूज है वो यूनिक है। एंड इट इज गारंटीड दैट द गिवन नोड, जो कि नोड है, इज नॉट द लास्ट नोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा गिवन नोड है, जो नोड हमें डिलीट करना है वो लास्ट नोड नहीं होगा। अगर लास्ट नोड होता तो क्या होता, तो हमारा जो हमें नोड डिलीट करना होगा तो उसके प्रीवियस वाला नोड नल पे पॉइंट करेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। डिलीट द गिवन नोड, note that by deleting the node we do not mean removing it from memory। तो चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि यार हमें ना वो जो नोड डिलीट करेंगे वो मेमोरी से डिलीट नहीं करना है यार। तो हमें वो नोड रहेगा एज इट इज, जो हमारा मेमोरी में रहता है वो रहेगा, बस वो लिंक लिस्ट में अटैच नहीं होगा। लिंक लिस्ट हमारा जो हमारे नोड्स कनेक्टेड रहेंगे। लिंक लिस्ट क्या है, क्या जो ऑल दी कनेक्शन ऑफ नोड्स, जो भी हमारा कनेक्शन ऑफ नोड्स है। एरेज और लिंक लिस्ट में फर्क क्या है कि एरेज ना कंटिन्यूअस तो चलता रहता है कि एक एलिमेंट है उसके बाद वाला ही एलिमेंट आएगा, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या पॉइंटर्स रहता है। पॉइंटर्स यानी जो नेक्स्ट नोड को नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करेंगे। सही बात है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने ये 4 पॉइंट निकाले हैं कि यार हेड को एक्सेस नहीं कर सकते हम, और जो भी नोड्स हैं वो यूनिक रहेंगे, जो नोड है वो लास्ट नोड के इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है, मेमोरी से डिलीट नहीं होगा। ठीक है, मेमोरी से डिलीट नहीं होगा। तब हम क्वेश्चन समझिए। अब हम एक एक पॉइंट को एक बार एनालाइज करते हैं कि यार हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में हेड दे दिया या फिर यूनिक नहीं रहा तो क्या क्या होगा, तो ये हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अगर हेड, हमें क्वेश्चन में दिया है कि हेड नहीं है, हेड का एक्सेस नहीं है। अगर हेड का एक्सेस होता तो क्या होता, तो जनरली हम एक बार एक एग्जांपल लेते हैं, नोड उससे समझते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल एग्जांपल इसमें दिया है कि 4 5 1 9, इस क्वेश्चन का एग्जांपल है कि 4 5 1 9 हमारा नोड है। नोड फिफ्थ को, नोड इज इक्वल टू 5, ये हमें डिलीट करना है। जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो ऐसा निकलेगा 4 1 और 9। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये फिफ्थ मतलब जो 5 है, जो नोड का वैल्यू है 5, उसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो ये नोड नॉर्मली ऐसा नहीं दिखता। फिर कैसा दिखता है नोड, देखो नोड ऐसा दिखता है। नोड में होता है एक डेटा मतलब वैल्यू,
जो कि यहाँ पर वो है 4 है, और उसका होता है पॉइंटर। पॉइंटर यानी जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस उसको स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ मान लेते हैं बी, मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट नोड है 5, उसको सी, 1 उसको डी, फिर है 9 इसको नल। जो लास्ट नोड है वो नल की तरफ पॉइंट करेगा, और जो स्टार्टिंग है वो हेड पॉइंट करेगा। ठीक है, ये बी क्या है? बी है 5 का एड्रेस। सी क्या है? सी है 1 का एड्रेस। और डी क्या है? वो है 9 का एड्रेस। ठीक है, अब अगर हमारा हेड गिवन है, मतलब हमारे पास सब नोड का एक्सेस है, और अगर जब हेड गिवन रहता है और हमें कोई भी एलिमेंट डिलीट करता है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अगर हमारा हेड का एक्सेस है, मतलब नोड का एक्सेस है सारे नोड का, और हमें ये 5 जो नोड है, नोड का जो वैल्यू है 5 वो डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये इसके प्रीवियस वाला जो नोड है, लेट से ए, तो ए में जो बी पॉइंट कर रहा है उसको हम हटा के सी पॉइंट करा देंगे। मतलब कि जो 4 है वो अब पॉइंट करेगा सी वाले पॉइंटर को। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया भाई, कि यार नॉर्मल पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है बी को, उसको हटा दो और सी को पॉइंट करा दो। सही बात है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि हेड गिवन नहीं है, तो अब क्या करें भैया? हेड गिवन नहीं है मतलब क्या हुआ कि ये है एग्जाम्पल 4, ये बी को पॉइंट कर रहा है, 5 ये सी को पॉइंट कर रहा है, 1 डी को पॉइंट कर रहा है, और जो 9 है वो नल जा रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि हेड गिवन नहीं है, तो मतलब हमें सिर्फ करंट नोड का एक्सेस है भैया। तो 5 हमें एक्सेस है, लेकिन अगर हमें करंट नोड का एक्सेस है तो मैं उससे आगे वाला नोड का भी तो एक्सेस है भाई। 5 के आगे जो 1 है उसका भी एक्सेस है। तो ये पॉइंट अब हम कैसे यूज करें इस क्वेश्चन को बनाते हुए? पहले ये क्वेश्चन मीडियम लेवल में आता है, लेकिन जब बहुत ही दिमाग लगाने के बाद जब पता चला तो यार ये लल्लू बच्चों सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये हम समझते हैं कि अगर हम ये 5 के बदले यहाँ पर 1 डाल दें और ये 1 को किसी तरह स्किप कर दे, 1 को रिमूव कर दे, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 4 है, अगर हम 1 को एक बार कॉपी कर लेते इधर, 1 का मतलब जो सी है हमारा मेमोरी का एड्रेस, उसमें जो वैल्यू है 1, वो हम इधर कॉपी कर ले 5 की जगह, और ये 1 को हम स्किप कर दें, तो हमारा कुछ ऐसा नोड आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? तो सिंपली हम जो नोड है, नोड का वैल्यू को एक्सेस करेंगे, कौन से वाले 5 को, और वो किससे कॉपी करेंगे? जो नेक्स्ट नोड है, मतलब नोड का जो नेक्स्ट है उसका वैल्यू से एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, जो लिंक लिस्ट है वो जो हेड है वो हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, 4 1 1 9। ठीक है, अब हमें ये चीजें, ये जो नोड है ये 1 को उसको स्किप करना है, क्योंकि मेमोरी में तो रहेगा ना, परमानेंटली डिलीट करने बोला भी नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? तो हम इसको स्किप करने का सिंपल एक लाइन का कोड है कि नोड डॉट नेक्स्ट, इसको हम लोग को सेलेक्ट किए, नोड डॉट नेक्स्ट से हम ये सेलेक्ट कर लिए, इसको इक्वल कर दो नोड डॉट नेक्स्ट। मतलब क्या हुआ कि नोड डॉट नेक्स्ट, हम एक बार नोड को समझते हैं। ये नोड है, इसमें हम वैल्यू, एक तरफ हमारा डेटा रहेगा जो कि वैल्यू है, और एक तरफ रहेगा पॉइंटर को हम नेक्स्ट यहाँ पर नाम दिया। ठीक है, ये रेफरेंस भी बोला जाता है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसको डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो नोड डॉट नेक्स्ट है, मतलब जो नोड है, ये नोड है हमारा, ये नोड था जिसको हम 5 को रिप्लेस करके 1 कर दिए, उसका जो नेक्स्ट है जो ये पॉइंट कर रहा है, इसको हम एक्सेस, मतलब इसको हम लोग सेलेक्ट किए और इसकी जगह हम पॉइंट करा दिए 9 को। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? तो हमारा कुछ जो लिंक लिस्ट है, जो हेड है, वो कुछ इस तरह दिखेगा, 4, ये हमारा रहा 1 और ये रहा 9। ठीक है, अब हम इसको एक बार कोड से समझते हैं। तो ये आ गए हम लोग कोड में। अब हमें दिया हुआ है कि 4 5 1 9, तो हमें कुछ नहीं करना है कि नोड का जो वैल्यू है
वो इक्वल करना है नोट का जो नेक्स्ट का वैल्यू है उसके इक्वल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग रिप्लेस कर दिए, अब हमें स्किप करना है वो बात, तो नोट का जो नेक्स्ट है उसको रिप्लेस कर देते हैं नोट का जो नेक्स्ट है उसके नेक्स्ट से, और हम सबमिट करके देखते हैं। डन। तो कुल मिला के ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हालांकि ये मीडियम लेवल में आता है, लेकिन जब आप इसको समझ जाओगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्या ही क्वेश्चन है लल्लू बच्चों से।